बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 4 ट्राई फोर्सेस की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो बी, फिर हमारे पास यहाँ पे सी जो हमारे पास हैं वो स्किप हैं, फिर डी के बाद हमारे पास ई और एफ स्किप हैं, फिर जी हैं, जी के बाद हमारे पास एच भी नहीं है, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है, फिर के हमारे पास हैं लेकिन के बाद एल, एम, एन और ओ नहीं है, और फिर पी के बाद हमारे पास क्या आएगा। तो अगर आप इस सवाल को आप गौर से देखें तो यहाँ पे सी नहीं है यानी एक, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे तीन, फिर हमारे पास चार। अब हम पाँच को छोड़ेंगे और छठा वाला लिखेंगे। मिसाल के तौर पर पी के बाद हमारे पास आता है क्यू, आर, एस, टी, यू, ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वी, तो हमारे पास आंसर नंबर ए इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब हमारे पास इनके मानी लिखे गए हैं। डेगर कहते हैं खंजर को यानी चाकू को, सॉर्ड कहते हैं हमारे पास तलवार को, नाइफ कहते हैं चाकू को, और फोर्क कहते हैं कांटे को। तो हमारे पास जो पहले तीन हैं वो किसी चीज़ के काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो फोर्क हैं वो हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास आंसर होगा डी। सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड, यानी एक आदमी है एक तस्वीर की तरफ वो देख रहा है और कह रहे हैं कि दैट्स मैन्स फादर, यानी इस शख्स का जो फादर है यानी बाप है, इज़ माई फादर सन, वो मेरे बाप का बेटा है। आई हैव नो ब्रदर, और मेरा कोई भाई नहीं है, और ना ही एंड सिस्टर, और कोई बहन भी नहीं है। तो व्हाट इज़ ही टू मी, तो वो मेरा क्या लगता है। तो मतलब वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे मुराद ये है कि उसका कोई भाई तो है ही नहीं। तो हमारे पास जो तस्वीर वो देख रहा है वो अपने बेटी की देख रहा है और अपनी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सन एंड फादर का रिलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एड द नंबर विच कम्स इन द मिडल, यानी हमारे पास ये 5 हिंसे दिए गए हैं। इनमें जो हमारे पास ये दरमियान वाले हिंसे की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि इसको जमा करें किस चीज़ के साथ, विच कम्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज टू द लार्जेस्ट नंबर, यानी दरमियान वाले हिंसे को सबसे बड़े वाले हिंसे यानी 27 के साथ हमने प्लस करना है। तो जब हम 27 और 18 को प्लस करेंगे तो 8 + 7 हमारे पास आता है 15, 1 कैरी हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 45। तो हमारे पास आगे कह रहे हैं कि एंड डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर देन आंसर विल बी, और फिर इसी सीरीज़ के जो सबसे छोटा हिस्सा है यानी 5, उस पर इस 45 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो जब आप 45 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9, यानी 9 5 are 45। तो आंसर नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनके मानी को आप देख लें, ट्रू का मतलब होता है सच। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वर्ड है सर्टन, वो कहते हैं यकीनी को, यानी वो भी सच के जुमरे में आता है। तीसरा हमारे पास है वेग, यानी वेग्यू या वेग जिसको हम कहते हैं मुबहम या गैर वाज़े, यानी जिसका हमारे पास सच्चाई पूरी तरह वाज़े ना हो। और श्योर कहते हैं यकीनन, यानी ये भी सच्चाई की कैटेगरी में आता है। तो सी वाला जो है उसको कहते हैं गैर वाज़े, यानी हमारे पास डिफरेंट होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि सा इज टू कट। सा कहते हैं आरी को, यानी आरी जो है वो काटने का काम करती है। एज आयरन इज टू, और आयरन कहते हैं इस्त्री को, तो इस्त्री क्या करती है, प्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास आंसर नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो फिर आप देख लें 2, 4, 20 एंड 5। तो हमारे पास 2, 4 और जो 20 हैं ये इवन नंबर्स हैं, यानी ये 2 पे मुकम्मल डिवाइड होते हैं, जबकि 5 जो हैं वो ऑड नंबर हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आप देख लें यार्ड, यार्ड कहते हैं गज को, फुट कहते हैं, एक फुट को कहते हैं किलोमीटर। हमारे पास यूनिट है लेंथ की, और फिर है डी लेंथ। तो अगर आप देख लें ये तीनों हमारे पास लेंथ की यूनिट्स हैं, और लेंथ खुद हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। फिर कहते हैं कि हियर इज टू ईयर। अब यहाँ पे देख लें हियर से इन्होंने एच को हटाया है और ईयर बना है। तो यहाँ पे हमने क्लोज से सी को हटाना होगा, तो क्या बन जाएगा, लूज। तो आंसर नंबर हमारे पास आ जाएगा बी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि गर्ल्स वियर ग्लासेस बिकॉज। अब लड़कियां ऐनक क्यों पहनती हैं। पहले वाला है कि दे हैव पुअर आई साइट, यानी इनकी नज़र कमज़ोर होती है। दे वांट टू लुक स्मार्ट, वो खूबसूरत देखना चाहती, यानी अपने आप को दिखाना चाहती हैं। दे हैव टू गो आउटसाइड, क्योंकि उसे उन्हें बाहर जाना होता है। और फिर दे वांट टू शो ऑफ, यानी वो नखरे वगैरह के लिए अपने आप को दिखाने के लिए ये पहनती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। इन लड़कियाँ ऐनक इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनकी नज़र उसकी बसीरत कमज़ोर होती हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 7 3 9 8 2 से हमारे पास बनता है 14 19। फिर 32 96 84 से बनता है 14 18। तो हमारे पास 75 16 94 से क्या बनेगा? तो इसका आसान तरीका है कि आपने पहले तीन वाले इन हिस्सों को आपस में जमा करना है और फिर आखिरी तीन को आपस में जमा करना है। तो 4 + 7 से हमारे पास बनता है 11 और 11 + 3 से बनता है 14, तो 14। फिर 9 + 2 17 और 17 + 2 19, तो 14 19 बन गया। इसी तरीके से 3 2 9 से हमारे पास 14 और 6 8 4 से हमारे पास 18। तो आपने यहाँ पे जमा करना है पहले तीन हिस्सों को। 7 + 5 + 1 से हमारे पास क्या बनता है? 7 + 5 12 बनता है और 1 13, तो 13 आपने लिख लिया। फिर उसके बाद 6 + 9 हमारे पास बनता है 15 और 15 + 4 हमारे पास बनता है 19, तो हमारे पास 13 19 इसका आंसर आएगा, यानी हमारे पास आंसर नंबर ए इसका होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है वो कह रहे हैं कि विच इज़ ऑड वन आउट, यानी हमारे पास ये 5 हमारे पास लफ्ज़ दिए गए हैं, इनमें से कौन से मुख्तलिफ हैं? बो, पोर्टल, रोज़, बे और लैंसेड। बो कहते हैं झुकने को, पोर्टल एक पोर्टल को कहते हैं, रोज़ गुलाब को कहते हैं, बे हमारे पास एक रास्ते को कहते हैं और लैंसेड भी हमारे पास एक किस्म का रास्ता होते हैं, खलीज को कहते हैं। तो इनमें से हमारे पास रोज़ मुख्तलिफ होगा। रोज़ एक गुलाब का नाम है और इनसे मुख्तलिफ होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 831 is to 25 as 731 is to डैश। तो यानी 831 से 25 कैसे आता है? आपने पहले दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करना है, 8 3 = 24 और फिर थर्ड वाला हिस्सा प्लस करना है, +1 25 बन जाएगा, यानी 8 × 3 + 1 ये आपने फार्मूला लिखना है। और उसके बाद इसी तरीके से 7 × 3 जो हमारे पास बनता है 7 3 = 21 +1 22 बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर कहते हैं कि विदर्स स्टनेक। अच्छा, विदर्स जो हमारे पास गर्दन के गोश्त को कहते हैं और हुक हमारे पास पाँव के अंदर यानी पिंडली के अंदर जो गोश्त होता है और उसका ताल्लुक हमारे पास होता है एंकल से। एंकल कहते हैं टखने को, यानी जो हमारे पास विदर्स का गोश्त होता है वो नेक के साथ होता है और हुक का जो गोश्त होता है वो एंकल के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर कहते हैं कि बिल्ली इज़ टू गोट। बिल्ली हमारे पास गोट को भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, आप ये भी कह सकते हैं कि बकरी के बच्चे को हम कहते हैं। और जैक इज़ टू डैश, तो गधे के बच्चे को हम जैक कहते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी यानी डंकी। फिर कहते हैं कि 76 से हमारे पास 13 आता है, तो 78 से हमारे पास क्या आएगा? तो ये भी आसान है, आपने 76 मतलब 7 + 6 करना है, तो 7 + 6 से हमारे पास 13 आता है, तो आपने आगे करना है 7 + 8, तो 7 + 8 से हमारे पास क्या आएगा? 15 आएगा, तो हमारे पास आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने देखना है क्वेश्चन मार्क दरमियान में लगाया गया है। तो जो हमारे पास हिंद से हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एरो से आपको नज़र आ रहा होगा कि 11 + 18 आपने, यानी आपने बाहर वाले सबको जमा करना है और अंदर वाले सबको जमा करना है। तो बाहर वाले जो आंसर आएगा उससे आपने अंदर वाले इनसे को माइनस करना है। मिसाल के तौर पर किस तरीके से हम इस तरह लिखेंगे 18 + 11 + 20 + 6 + 26। जीरो को तो अगर जहाँ करें ना करें एक ही बात, यानी आप लिख भी लें +0, तो इससे जो आंसर आएगा मिसाल के तौर पर फिर आपने माइनस करना है इस दरमियान वाले, 16 + 6 + 0 + 21 + 5 और +7। तो अब हम इसको करते हैं किस तरह हमारे पास आंसर आएगा। मिसाल आप देख लें कि 18 + 11 + 20 + 6 + 26, तो हमारे पास आ जाता है 81। ऊपर वाले यानी जो ऊपर वाले बाहर वाले इनसे हमारे पास 81 आता है और दरमियान वाले से हमारे पास क्या आएगा? 16 + 6 + 21 + 5 + 7, तो इससे हमारे पास आता है 55, यानी अंदर वाले इनसे से आ गया 55, बाहर वाले से आ गया 81। तो आपने क्या करना है कि 81 से आपने 55 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 81 - 55, तो हमारे पास आंसर आता है 26 और दरमियान में लिखा गया है। तो इस तरीके से सेकंड वाला भी है। अब हम डायरेक्ट थर्ड वाला निकालना है, तो हमने क्या करना है कि बाहर वाले इनसे जो हमारे पास यानी 18 + 26 प्लस हमारे 18 + 26 + 29, उसके बाद हमारे पास +16 और +19, तो हमारे पास आ जाता है 108। और अंदर वालों से क्या आएगा? हमारे पास 10 + 13 + 17 + 7 और +16, तो आ जाता है हमारे पास 63। तो हमने क्या करना है कि माइनस करना है इसको 108 से, तो हमारे पास आ जाता है 45। तो आंसर नंबर ए हमारे पास इसका, यानी अंदर हमारे पास 45 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 आता है।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब आप देख लें यहाँ पे हमने इशारतन आपको दिखा दिया है कि हमारे पास अंदर 67 आता है तो किस तरीके से आएगा। एक ट्राइंगल के ऊपर हमारे पास हिंसे भी मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास पहले दो हिंसे यानी हमारे पास जो एक कॉलम बना रहे हैं यानी 6 और 9, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 हमारे पास 45 आता है और फिर 45 के बाद 54 आता है। 9 6 54 और फिर 54 के साथ आपने 13 को प्लस करना है, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ आपने ये वाला प्लस करना है। तो अंदर आपने वही आंसर लिखना है। इसी तरीके से आप 7 2 14 प्लस 19 से हमारे पास 33 आएगा। 8 7 फिर उसके बाद +4। तो हमने यहाँ पे करना है कि हमारे पास आएगा 7 4 28 आ जाता है। 7 × 4 तो हमारे पास 28 और प्लस करना है हमने 19 को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 47। तो ये वाला आंसर इन अंदर आप हमारे पास 47 आ जाएगा। यानी मतलब है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके साथ प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आप देख लें आपने 11 9 17 और 7 और दरमियान में 76 आया है। तो इसका भी बहुत आसान सा तरीका है कि आपने क्या करना है कि 17 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 7 और 11 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले वाले से दूसरे वाले को आपने माइनस करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो आता है 153। फिर आपने माइनस करना 11 7 77 आता है। तो जब आप इससे माइनस करें तो हमारे पास 76 आएगा। इस तरीके से ये वाला। तो अब हम थर्ड वाला करते हैं, यानी 14 और 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 31 हमारे पास आता है 434। अब माइनस करना है हमने इन दोनों को। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 हमारे पास आएगा 216। तो आपने 434 से 216 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 434 माइनस 216। तो आंसर हमारे पास आ जाता है 218। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 218, यानी डी वाला दरमियान में 218 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो अब सवाल नीचे है कि व्हाट डे कम्स इमीडिएटली बिफोर द डे दैट कम्स 2 days आफ्टर द डे दैट कम्स 4 days बिफोर द डे दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर थर्सडे। तो इस सवाल का आसान सा तरीका यह है कि आपने आखिर से शुरू करना है। आखिर में क्या लेके आए कि द डे दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर थर्सडे। आफ्टर का मतलब कि जुमेरात के बाद हमारे पास कौन सा दिन आएगा। तो जाहिर सी बात है जुमे यानी फ्राइडे। तो आफ्टर थर्सडे तो हमारे पास फ्राइडे होगा, यानी ये वाला हिस्सा कंप्लीट। फिर एक स्टेप पीछे चले जाएं, दैट कम्स 4 days बिफोर। तो जुमे से हमारे पास 4 दिन आप पीछे चले जाए, यानी थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर हमारे पास ट्यूसडे, फिर हमारे पास मंडे आ गया। अब यहाँ ये वाला भी हो गया। फिर कहते हैं कि दैट कम्स 2 days आफ्टर द डे। तो 2 days हमारे पास फिर आप वापस चले जाएं, हमारे पास ट्यूसडे बन जाएगा और वेडनेसडे बन जाएगा। तो आगे फिर एक स्टेप पीछे चले जाएं, इमीडिएटली बिफोर द डे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद हमारे पास फिर वही वेडनेसडे आ जाएगा। दोबारा इस सवाल को आप समझें कि कह रहे हैं कि थर्सडे के हमारे पास एक दिन पहले एक दिन बाद आएगा जुम्मा और जुम्मे के 4 दिन पहले आ जाएगा पीर और पीर के 2 दिन बाद हमारे पास आ जाएगा बुध। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपने करना है प्लस, यानी 5 + 7 से क्या आएगा 12, यानी यहाँ 5 + 7 से क्या जाता है 12। और फिर 12 को आपने डिवाइड करना है खुद से 3 के ऊपर, यानी खुद से का मतलब कि हमारे पास 3 खाने हैं तो 3 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से 6 + 9 से हमारे पास आता है 15। 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। फिर 12 प्लस हमारे पास 15 आ जाता है 27। 27 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ जाता है 9। फिर हमारे पास हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यानी 6 के साथ क्या प्लस करना है कि जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाए। तो हम 6 के साथ प्लस कर लेंगे 3। तो 6 + 3 हमारे पास आ जाएगा 9 और 9 डिवाइड बाय 3 से हमारे पास हो जाएगा 3, यानी आंसर नंबर डी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देख लें हमारे पास एक सीरीज दी गई है कि 6 7 15 11 19 10 और दरमियान में 12। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। तो आप देख लें कि आपने इन तीनों को आपस में प्लस करना है, यानी हमारे पास फर्स्ट सीरीज वाले हैं और दूसरी सीरीज वाले हैं, फिर उससे माइनस करना है। मिसाल के तौर पर कैसे 6 + 15 हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 6 + 15 + 19 से आ जाता है 40, यानी इन तीनों को हमने जमा करने से हमारे पास आ जाएगा, यानी इस तरीके से आप देख लें 6 + 15 + 19 से हमारे पास आ जाता है 40। तो
तो आपने क्या करना है कि 7 प्लस 11 प्लस 10, इससे आ जाता है 28 नीचे वाले इस सीरीज से। तो 28 से जब आप 40 को जब आप 28 से निकालेंगे तो हमारे पास बन जाता है 12। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखना है कि 7 प्लस 11 से आ जाता है 7 प्लस 11 प्लस 5, तो इससे आ जाता है 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 5 23। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि 3 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हमने लिखना है। तो आप इसका आसान तरीके के दरमियान में पहले से जवाब दिया गया है 10, तो 10 और 3 को प्लस करने से 13 बनता है, 13 प्लस 2 से क्या बनता है 15, और टोटल हमारे पास है 23। तो 23 से जब आप निकाल लेते हैं हमारे पास 15, तो बच जाता है 23 माइनस 15, तो बच जाता है हमारे पास 8। तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा 8 लगेगा, तो आंसर नंबर ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आप देख लें यहाँ, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बोट बनाए गए हैं, तो देखिए 7 5 जार क्या बनता है 35, तो 3 ये हैं और 5 ये हैं। 6 8 जार 48 बनता है, तो 4 और 8, 2 9 जार 18, 1 और 8, फिर 7 3 जार 21, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो आंसर नंबर बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि आपने ये बॉक्स वाले हिंस जितनी भी हैं, ये वाला और दरमियान वाला हिंस को आपने एक गुलदायरे के अंदर क्लोज करना है। इस तरीके से 3 और 13 को, इस तरीके से 4 और 10 को, और 10 और क्वेश्चन मार्क को। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होगा कि जो बाहर वाले हिंस से बच गए इन सबको आपने आपस में प्लस करना है। तो 1 प्लस 6 7 प्लस 7 14 प्लस 10 24 प्लस 6 क्या आ जाता है 30, तो 30 आ गया। और इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 5 जार हमारे पास फिर 30 आता है, तो 30 आ गया। फिर इस वाले को देखें 5 प्लस 9 14 प्लस 1 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31 प्लस 8 39 आ जाता है, और 13 3 जार हमारे पास 39 आ जाता है, दोनों सेम आ गए। फिर उसको देख ले 17 प्लस 2 19 प्लस 6 25 प्लस 9 34 प्लस 6 40, तो 10 4 जार भी 40 आता है। अब यहाँ पे देख ले 26 प्लस 3 हमारे पास आता है 29, 29 प्लस 7 36, 36 प्लस 6 42, और 42 प्लस 8 50 आ जाता है। तो अब 10 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लें कि 50 आ जाए, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, यानी हमारे पास आंसर बन जाएगा सी वाला यानी 5। और नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 25, विच वन इज द ऑड वन आउट। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इनमें आपने ये देखना है कि जो हमारे पास हिंस हैं 6 3 2 ये लिख लें, इसके आखिरी दो हिंसों के यानी 6 और 3 को जमा करने से 8 बनता है। फिर 3 1 5 इन दोनों के आखिरी हिंसों से हमारे पास जमा करने से 8 बनता है, यानी 3 प्लस 5 8। फिर उसके बाद हमारे पास 5 8 9 3 इन दोनों को जमा करने से भी हमारे पास 5 प्लस 3 8 बनता है। फिर हमारे पास है 6 7 4 1, तो 6 और 1 को प्लस करने से 6 और 1 को प्लस करने से 7 बनता है। फिर 2 8 3 6 2 और 6 को प्लस करने से फिर 8 बनता है। फिर 1 4 6, फिर 1 और 6 से हमारे पास फिर 7, फिर 3 8 5 5 और 3 से फिर 8, फिर 5 1 6 3 5 और 3 से फिर 8, फिर हमारे पास 9 8 3 9 और 3 से हमारे पास 12 बनता है। तो हमारे पास इस तरीके से जोड़े बनते जा रहे हैं, यानी इन दोनों का एक जोड़ा बन गया 8 और 8 का, इस 8 का जोड़ा इस 8 के साथ बन गया, इन दोनों 8 का आपस में बन गया, और 7 का 7 के साथ। तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो मतलब हमारे पास 9 8 3 मुख्तलिफ हैं, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ए वाला।